जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे सी यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th हिंदी चैप्टर 9 अभिन्यो, जिसका नाम क्या है अभिन्यो। आज इसका हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। आज के वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और पिछले वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिए हैं। तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ऑब्जेक्टिव का, आप जाके जल्दी से देख लीजिए। वहाँ से आपका 4 से 5 नंबर फिक्स है, ठीक है प्यारे बच्चों। 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आएगा आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में। 100% है कि 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, जिससे आपका 4 से 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि इस सब्जेक्टिव वीडियो में 2 क्वेश्चन जो है एकदम 100% आएंगे ही आएंगे। मतलब 2 गुणे 2, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, तो 2 क्वेश्चन कितना 4 नंबर, ये भी 4 नंबर का आपका 100% है कि आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम 2026 में। तो आप इसको भी जरूर से देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे दबाना न भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए। हम लोग का जो टारगेट है 450 का, उसको हम लोग को सभी को लाना है। जो भी आपके दोस्त भाई बहन हैं सभी को 450 प्लस लाना है। तो आप उनके पास सभी के पास शेयर कर दीजिए, जो भी 450 प्लस लाना चाहते हैं उनके पास शेयर कर दीजिए। चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभिनय क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। हर वर्ष अभिनय में कब और कैसा समारोह हुआ करता है। प्रश्न एक है कि अभिनय क्या है, अभिनय क्या है और वह कहाँ पर अवस्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर मतलब है, कहाँ पे स्थित है, और वह हर वर्ष कब और कैसा समारोह हुआ करता है हर वर्ष में उसमें। तो इसका उत्तर देखते हैं। अभिनय मध्ययुगीन ईसाई मठ है। क्या है, अभिनय मध्ययुगीन ईसाई मठ है। यह दक्षिण फ्रांस में अवस्थित है, दक्षिण फ्रांस में अवस्थित है, मतलब फ्रांस के ही जो भाग होता है दक्षिण फ्रांस में अवस्थित है। अभिनय फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। क्या रहा है, अभिनय एक फ्रांस का प्रमुख प्रमुख मतलब बहुत ही खास कला केंद्र रहा है। यहाँ ग्रामीण ग्रामीण यहाँ गर्मियों में फ्रांस और यूरोप एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह प्रतिवर्ष होता है। यहाँ पे गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत और प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष क्या होता रहता है। प्रश्न संख्या 2 है, नदी तट पर लेखक की किसको याद आती है और क्यों। नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों याद आती है। तो नदी तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता याद आती है। क्या, विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता याद आती है, क्योंकि लेखक नदी तट पर बैठकर अनुभव करते हैं कि वे स्वयं नदी हो गए हैं। वे क्या हो गए, लेखक नदी तट पे क्या बैठ के सोचते हैं कि मैं एक स्वयं मतलब मैं स्वयं क्या हो गया हूँ, नदी हो गया हूँ। इसी बात की पुष्टि करते हुए शुक्ल जी ने नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात कहते हैं। शुक्ल जी क्या कहते हैं इसी पुष्टि पर कि नदी चेहरा लोगों से मिलने की बात जाने की बात कहते हैं कि जाइए आप नदी चेहरे से लोगों से मिलिए। अगला प्रश्न है, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्यों अनुभव होता है। नदी तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है, क्या अनुभव होता है पूछे। नदी तट पर बैठे हुए लेखक को लगता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है उन्हें अनुभव हो रहा है कि वे नदी के साथ बह रहे हैं। उन्हें कैसा लग रहा है कि मैं अब नदी के साथ बह रहा हूँ। नदी के पास रहने से लगता है कि स्वयं नदी हो गए, और वो जब नदी के पास थे तो उनको स्वयं लगता था कि मैं नदी हो गया हूँ। स्वयं में नदी की झलक देखते हैं, स्वयं में क्या करते हैं, नदी की झलक भी देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, किसके पास तट से रह पाना संभव नहीं हो पाता और क्यों। तो नदी के किनारे और कविता के पास तट से रह पाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों की अभिभूति से बची जा सकती। नदी और कविता में हम बस ही शामिल हो जाते। निरंतरा नदी और कविता दोनों में हमारी नश्वरता का अनंत से अभिषेक
कराती है, नसनता और अभिषेक कराती है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, लेखक अभिमन्यु क्या साथ लेकर गए थे और वह कितने दिनों तक रहे, लेखक की उपलब्धि क्या रही। देखिए प्यारे बच्चे, ये जो 5 नंबर प्रश्न है ये 100% है कि आएगा 2026 में, ये 100% आएगा। आप लिख के रख लीजिएगा, ये 100% आएगा ही आएगा। तो आप इसको लिख के रख लीजिएगा, ये आएगा 100%। तो आप इसको अच्छा से याद कर लीजिए। लेखक अभिनय में 19 दिनों तक रहे। कितना दिनों तक, हम बताए थे कि 19 दिनों तक भी रहे थे। वे वहाँ अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स भी ले गए थे। क्या ले गए थे, तो वे वहाँ पे हिंदी के टाइपराइटर मतलब जो डाटा एंट्री करते हैं ना, वो उससे बोलते हैं टाइपराइटर। फिर 3-4 पुस्तक भी ले गए थे और कुछ संगीत के टेप्स भी ले गए थे। वे उन वे उस निपट एकांत में अपने में और लेखन में डूबे रहे थे, और वो उसी में क्या किए थे, डूबे रहे थे मतलब उसी में लगे हुए थे। लेखक की उपलब्धियां यही रही कि उन्होंने 19 दिनों में 35 कविताएं और 27 गद्य लिखे थे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, कि उन्होंने 19 दिनों में कितने कविताएं और गद्य लिखे हैं, तो 35 कविताएं और 27 गद्य लिखे हुए थे। ये ऑब्जेक्टिव में मैं आपको कराया भी था। तो ये देखिए आ गया ना प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। प्रश्न संख्या 6 है, मनुष्य जीवन में पत्थर से क्या समानता में विषमता है। मनुष्य जीवन में पत्थर से क्या समानता और विषमता है, ठीक है, मैंने क्या समान है और क्या असमान है। मानवीय जीवन में सुख और दुख के समय व्यतीत होते हैं। मानवीय जीवन है, मानव का मतलब जीवन है, तो क्या उसमें सुख और दुख दोनों व्यतीत होते हैं। जीवन परिवर्तनशील पथ पर अग्रसर अग्रसर होता है। मानव उतार चढ़ाव देखता है। पत्थर भी मानव की तरह परिवर्तनशील समय का सामना करता है। पत्थर भी शीत और ताप दोनों का सानिध्य पाता है। मानव अपनी प्राचीन गाथा को गाता है। पत्थर की प्राचीनता को अपने में सहेज रखता है। मानव अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, परंतु पत्थर मूक रहता है। परंतु मानव क्या करता है, अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, मतलब अपने अंदर की जो भी जागरूकता है उसको उत्पन्न करता है, और परंतु पत्थर क्या करता है, मक रहता है, मूक रहता है। प्रश्न संख्या 7 है, अभिनयों में लेखक ने क्या पाया वर्णन करें। अभिनयों में लेखक ने क्या देखा और क्या पाया वर्णन करें। तो अभिनय फ्रांस में रोन नदी के तट पर बसा एक पुराना शहर है। अभिनय क्या है, फ्रांस देश का जो फ्रांस देश में रोन नदी के तट पर बसा एक पुराना सा शहर है। कभी यह पोप की राजधानी था। कभी यह पोप, जो आप नाम सुनते हैं ना क्लास 10th में, ये इतिहास में, तो पोप जो है ये उसका राजधानी भी था। आज यह गर्मियों में प्रति वर्ष होने वाले रंग समारोह का केंद्र है। प्रति वर्ष यानी हर वर्ष इसमें रंग समारोह का केंद्र बनाया जाता है। रोन नदी के दूसरी ओर अभिनयों का एक स्वतंत्र भाग विल्नत्व व अभिनय अर्थात नई बस्ती है। पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए फ्रेंच शासकों ने यहाँ किला बनवाया था। पोप के जो गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी क्या यहाँ पे किला बनवाया गया था। उसी में अब ईसाई मठ है। ला शत्रुज क्रांति होने पर आम लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया। जब ला शत्रुज मतलब क्रांति जब हुआ तो लोगों ने क्या कर लिया था, यहाँ पे कब्जा कर लिया था। सदी के आरंभ में इसका जीर्णोद्धार किया गया और उसमें एक कला केंद्र की स्थापना की गई। यहाँ रंगकर्मी, अभिनेता, नाटककार कुछ समय रहकर रचनात्मक कार्य करते हैं। यहाँ अनेक सुविधाएं हैं। पत्र पत्रिकाओं की दुकान है। पत्र पत्रिकाओं की क्या है, दुकान भी है। एक डिपार्टमेंटल शत्रुज में रहकर कुछ काम करने का कुछ काम करने का न्योता दिए। वे गए और वहाँ 19 दिन रहे। वे वहाँ गए तो कितना दिन, 19 दिन रहे थे, याद रखिएगा 19 दिन। और 19 दिन में कितने 35 कविताएं एंड 27 गद्य लिख चुके थे।
और उन निपट एकांत में 35 कविताएं और देखिए आगे ना 27 गद्य रचनाएं की। उन 19 दिनों में कितने 35 को कविताएं और 27 को गद्य लिख चुके थे। दरअसल अविनियो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है। दरअसल में अविनियो क्या है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है। सुप्रसिद्ध चित्रकार पिकासो की विख्यात कृति का नाम ही है ला मादो मुजेल द अविनियो। यही यथावादी आंद्रे ब्रेता देने सा और पाल अलुआर ने संयुक्त रूप से 30 कविताएं रची। मतलब संयुक्त रूप से अच्छे रूप से कितना 30 कविताएं रची। इन कविताओं में वहाँ एकांत निबिड़ सुनसान रातें और दिन प्रतिबिंब है। यहाँ के रोन नदी के तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना जैसा लगता है। यहाँ की रोन नदी जो है वहाँ पर बैठना कैसे लगता है, नदी के साथ जैसे बह रहे हैं। नदी किसी की अनदेवी नहीं करती, सबको भिगोती है। नदी जो है किसी की अनदेखी नहीं करती, सबको भिगोती है। निरंतरा नदी और कविताएं दोनों हमारी नश्वरता का अनंत से अभिषेक कराती हैं। प्रश्न संख्या 8 है। देखिए 8 में 2 प्रश्न है। पहला है लेखक अभिनव किस सिलसिले में गए थे। लेखक जो गए अभिनव किस सिलसिले में गए थे, किस मामले में, वहाँ उन्होंने क्या सुना देखा सुना। फिर दूसरा है ला शत्रुज क्या है और वहाँ क्या अवस्थित है, आजकल उसका क्या उपयोग होता है। 2 प्रश्न है। तो पहला देखिए लेखक अभिनव क्यों गए थे और वहाँ पे क्या देखे सुने। तो लेखक अभिनव को के कला केंद्र में पीटर क्रूक द्वारा की जा रही महाभारत की प्रस्तुत में दर्शक और हैसियत से आमंत्रित किया गया था। पत्थरों की एक खदान में अभिनव के कुछ किलोमीटर दूर पीटर कुक के विवादास्पद महाभारत का पुष्टिकरण किया गया था। वह पुष्टि सच्चे अर्थों में भय और महाकाव्यात्मक थी। लेखक ने देखा कि गर्मियों में अभिनव के अनेक चर्च और पुरातन ऐतिहासिक महत्व के संस्थान रंगस्थ में बदल जाते हैं। रंगस्थ में क्या हो जाते थे, बदल जाते थे। दूसरा प्रश्न है, दूसरा का आंसर है ला शत्रुज काथुसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। ला शत्रुज क्या है, काथुसियन का संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। यह विलनत ल अभिनव अर्थात अभिनव का नया गांव में अवस्थित है, जो रोन नदी के दूसरी ओर है और लगभग स्वतंत्र है। जो रोन नदी के दूसरी ओर है और वो क्या है, पूरी तरीका से स्वतंत्र है। फिर आगे आजकल इसका उपयोग कला केंद्र के रूप में होता है। यह केंद्र आजकल रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है। यहाँ नाटककार, अभिनेता, गीत संगीतकार, रंगकर्मी आदि आते हैं और पुराने ईसाई शर्तों के चेम्बर्स में रहकर रचनात्मक लेखन करते हैं। यहाँ पे बहुत से पुराने ईसाई मठ आते हैं और क्या करते हैं, रचनात्मक लेखन करते रहते हैं। लास्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर। आइए इसको भी देख लेते हैं। नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाते हैं। नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाते हैं। प्यारे बच्चों देखिए ये 9 नंबर क्वेश्चन भी है, ये भी 100% है कि आएगा ही आएगा। ये मतलब बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और इस बार भी 2026 में भी ये 100% है कि आएगा ही आएगा। अगला प्रश्न है नदी और कविता में क्या समानता है। इसका उत्तर देखिए, जिस प्रकार नदी सदियों हमारी साथ रही है, उसी प्रकार कभी भी मानव की जीवन संगिनी रही है। उसी प्रकार कभी भी क्या, कविता भी मानव की जीवन संगिनी रही है। नदी में विभिन्न जगहों से जल आकर मिलते हैं। नदी में क्या होते हैं, बहुत ही जगह से जल आते हैं, मतलब पानी आता है और एक जगह मिल जाते हैं और वहाँ प्रवाहित होकर सागर में समाहित
होते रहते हैं और वह क्या हो जाते हैं, मिलकर सागर में, सागर जो महासागर मतलब जो सागर होता है मतलब समुद्र, उसमें क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं और समाहित हो जाते हैं। हर दिन सागर में समाहित होने के बावजूद उसमें जल का टोटा नहीं पड़ता। जल का टोटा मतलब खराब नहीं होता। कविताएं भी विभिन्न दिवन विडम्बनाएँ शब्द, भंगिमा, जीवन छवियाँ और प्रतीतियाँ आकार मिलती और तदाकार होती रहती है। जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती, वैसे ही कविता शब्द रिक्त नहीं होती। जैसे नदी शब्द रिक्त नहीं होती, जैसे जल नदी रिक्त नहीं होती मतलब जल रिक्त नहीं होता, जल खाली नहीं होता, जल भी भरा रहता है। वैसे ही कविताएं भी शब्द भी रिक्त नहीं होती। इस प्रकार नदी और कविताएं में लेखक अनेक समानता पाते हैं। इसी प्रकार लेखक क्या करते हैं, कविताएं में बहुत सारे समानता पाते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको 2 प्रश्न बता दिया, इसमें से 9 में से 2 प्रश्न जो है बताया हूँ। एक 5 नंबर जो प्रश्न था, एक 5 नंबर और एक जो 9 नंबर, ये 100% है तो आएगा ही आएगा। आप लोग देख लीजिएगा, 2026 बोर्ड एग्जाम में 100% है तो आएगा ही आएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स, तो मैं आपको बताया हूँ कि व्हाट्सअप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। आप वहाँ से जाकर व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैं इसमें पीडीएफ नोट्स को डाल दूँगा, आप वहाँ से फिर डाउनलोड करके अपना पढ़ाई घर पर कीजिएगा। ऑफलाइन भी आप पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो अच्छा लिख दीजिएगा, वेरी गुड सर ऐसे अच्छा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।